सुशांत जिन्होंने छिछोरे जैसी मूवी में काम करा, हम लोगों को इंस्पायर करा और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने हम लोगों को दिया। MS धोनी की बायोपिक में उन्होंने काम करा और दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ डेली सोप वाले हीरो नहीं है, डेली सोप एक्टर नहीं है, वो मूवी में धमाल मचा सकते हैं। सुशांत जिन्होंने सोन चिड़िया जैसी ज़बरदस्त मूवी में बहुत ज़बरदस्त काम किया और ना सिर्फ हम यूथ को बल्कि हमारी मॉम्स को, हमारी बड़ी बहनों को और हमारे बुज़ुर्गों को डेली सोप में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया, उनको भी इंस्पायर किया। और जितने भी एक्टर्स हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मैंने भी उसी एक्टिंग स्टूडियो से क्लासेस ली थी जहाँ से सुशांत खुद पास आउट हुए थे। तो सभी के लिए बहुत बहुत डिसहार्डनिंग है उनका इस तरीके से चले जाना। और आज की वीडियो में सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि वो चले गए, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, आपने न्यूज़ देख लिया होगा, तो मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ बनाने नहीं आया हूँ, ना हेडलाइन बताना आया हूँ आपको, बट ये सुसाइड था तो मैं उस बारे में बात करने आया हूँ। क्योंकि सुसाइड जब भी होता है तो वो किसी बड़े रीज़न से ही होता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वो बंदा कमज़ोर था, उसने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, क्या पता उसके अपने रीज़न्स होंगे। तो ये हमेशा एक मिक्स ओपिनियन रहता है कि इसको अच्छा माना जाए, बुरा माना जाए। ऑब्वियसली वो छोड़ के जा रहा तो वो बुरा ही है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, उसको देख रहे थे, उसको इंस्पायर हो रहे थे, उसको प्यार करते थे, सभी के लिए बुरा है। अब वो तो चला गया इंसान, लेकिन अब उनकी फैमिली, हम जैसे लोग जो उनको फॉलो करते थे, जो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, उनके सेट मार्क पे चलना चाहते थे, उन लोगों को भी बहुत बुरा फील करवाया है उन्होंने ऑब्वियसली। बट ही मस्ट हैव हैड हिज ओन रीजंस। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि अभी तो कुछ पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं। हो सकता है अंदर कुछ अलग चीज़ चल रही है। और स्ट्रेंज बात ये भी है, उनकी मैनेजर अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली एक्सपायर हुई थी और उन्होंने भी सुसाइड किया था। और अंदर ही अंदर क्या है उस सब में अपने को घुसने का नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है कि ये जो अपना एरिया, इसमें बहुत सारा लोड रहा होगा, ना सिर्फ उनमें बल्कि उस हर इंसान में जो सुसाइड के बारे में सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करता है, बट जो सोचता भी है उसके दिमाग में भी बहुत बहुत कुछ चल रहा होगा। आई एम श्योर कि उसको कितना भी समझा लो, हो सकता है उसको नहीं समझ आता होगा और लास्ट रिजॉर्ट उसको लगता होगा कि भाई अब तो सुसाइड करना ही मेरे लिए ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे उनका करियर बहुत सही चल रहा था, इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ दे रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी, और पैसा भी जो है इस इंडस्ट्री में बहुत है, और इतना लीड काम कर रहे हैं, लीड एक्टर की तरह काम कर रहा है। तो आई डोंट थिंक ये कोई वो भी इशू होगा। खैर उनके अपने रीजन से जो भी था, लेकिन मैं जनरल पब्लिक से बात करना चाहता हूँ अभी जो शायद ये वीडियो देख रही होगी, कि सबके पास ऐसे बहुत रीज़न होते हैं जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर डिप्रेस फील करवाते हैं, या फिर अभी कोरोना आउटब्रेक की बात कर लेते हैं तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। ना सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाहर एक पैंडेमिक है, बस सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो घर पे बैठे हैं और उनका काम नहीं चल पा रहा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर काम नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अभी ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। अगर आप लोग मुझे हमेशा से फॉलो कर रहे हो तो जब से पहला केस है तब से लेके अभी तक मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोला है कि जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रहो, उतना पॉजिटिव रहो। एट टाइम्स मुझे भी बहुत डिप्रेस फील होता है, क्योंकि मेरी लाइफ भी जो थी, ऐसा नहीं है कि शूट सफ़र हो रहे हैं, मेरे घर पे शूट कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन बाहर बहुत डिपेंडेंसी थी मेरी भी, लोगों से मिलने से लेके, अपने काम करने से लेके, पैसा कमाने से लेके, बहुत चीज़ें करने तक मेरी बाहर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। लेकिन अभी मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ और एट टाइम मुझे भी लगता है कि यार एंग्जाइटी फील हो रही है, बाहर निकलना चाहता हूँ, किसी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन फिर ये सब के बारे में सोच के ना कि हाँ चलो कुछ टाइम है जिसको हम बहुत बहुत सर्वाइवल की तरह जी रहे हैं, कैसे तैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस कहीं नहीं जाने वाले। पैंडमिक्स बहुत बार आए हैं और बहुत डिस्ट्रक्शन भी करके गए हैं, लेकिन कुछ ही सही, लेकिन ह्यूमंस आगे भी सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम अभी से ये सोचने लग जाएंगे कि मुझे कुछ ना हो जाए, मैं ना मर जाऊँ, मुझे कोई रीज़न ना मिल जाए सुसाइड करने का,
ये सोचते रहेंगे तो वैसे भी जो बची कुछ ज़िंदगी है वो भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। आई जस्ट वांट कि आपकी लाइफ भी बड़ी रहे और जो जो आपने अपने लिए सोचा है वो अकम्प्लिश करो। बीच में ब्लॉक कोई चीज़ आपको कर रही है तो उस चीज़ को नोट डाउन करो, समझोगे क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें रूट कॉज जानना होता है। उस रूट कॉज के बारे में रिसर्च करो, स्टडी करो कि क्यों हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, फिर उसके लिए कुछ करने को सोचो। अगर हमें लग रहा है कि हम घर बैठ के पैसा नहीं कमा पा रहे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे घर पे बैठ के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हम कमा पाएँ। अगर हमारा दिल टूट जाता है, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली जाती है, तो रूट कॉज क्या है? दिल का दर्द है भाई, विद टाइम हील होगा। अगर हम सोचेंगे आज ही मैं किसी और बंदी से बात करने लग जाऊँ या दारू पी लूँ, सिगरेट पी लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो नहीं होने वाला। सारा खेल जो है यहाँ का है और इसके बाद जो दिखता है यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी उसका है, सब यहाँ से कंट्रोल होता है। लेकिन होता यही है कि जब यहाँ पे दर्द होती है ना, तब हम लोग यहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, जो फैक्ट है। तो आई थिंक कि हमेशा अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखो कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी बुरा हो जाए, हमें वो स्टेज नहीं आने देनी कि हमें ऐसा स्टेप उठाना पड़े कि हमें और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको दुख पहुँचे, सबको दर्द पहुँचे। रीज़न सबके अपने हो सकते हैं, इस बात पे मैं जज नहीं करूँगा कि उसने ऐसा क्यों करा गलत ही वो ठीक है, लेकिन क्यों करा वो उसकी लाइफ थी, मैं उनकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और जब वो खुद बोला जाता है कि सुशांत इतने ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ होप थे, इतने ज़्यादा एनर्जाइजिंग थे, इतने एनर्जाइज रहते थे हमेशा, इतना इंस्पायर करते थे लोगों को और फेलियर्स के बारे में, स्ट्रगल के बारे में इतना कुछ बताते थे, फिर भी उस इंसान ने ऐसा कुछ करा, तो हो सकता है कि बहुत ही बड़ा रीज़न रहा हो। तो हम किसी को सही गलत नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारी लाइफ कैसे सही रह सकती है वो हमारे हाथ में है। बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ आपको। और मुझे आज भी याद है कि अभी कुछ महीनों पहले बैरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो, जहाँ से मैंने एक्टिंग सीखी, और सुशांत ने भी वहीं से अपना करियर स्टार्ट करा था, वहीं से सीखा उन्होंने। तो मैं क्लासरूम में घुसने से पहले ही हमारे मेन डोर के बाहर एक फ़ोटो लगी होती थी उनकी, ऐसे करके बहुत उनको देख के फील होता था कि हाँ भाई इस बंदे ने प्रूव करके दिखाया अपने आप को। वो बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट होता रहा हम लोगों के लिए, जो भी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे होते थे ना क्लास में घुसने के लिए, सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होता था। बहुत सारे एलुमनाइज की या फिर पास आउट्स की वहाँ पे फ़ोटो होती थी, लेकिन सुशांत की फ़ोटो देख के लगता था कि हाँ इस बंदे ने इसकी जर्नी हमने देखी है कि मतलब कैसे सीरियल, फिर एक ठीक सी मूवी, फिर एक अच्छी मूवी, फिर एक ग्रैंड हिट मूवी, तो वो चीज़ हमने देखी, तो बहुत इंस्पायरिंग था वो। तो आज बुरा लग रहा है उनके जाने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, खासकर इस कोरोना वाले आउटब्रेक में, और आगे भी इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है जो हमें सप्रेस करती है या फिर हमारा मूड खराब करती है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिटेशन, जो पूरा वर्ल्ड मान चुका है कि हाँ अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेडिटेशन, योगा बहुत 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 ज़रूरी है, उसको प्लीज़ अपनी रूटीन का पार्ट बना लो। म्यूज़िक, अगर आप लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो उसको प्लीज़ सुनो, क्योंकि वो हमेशा हमारे मूड के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे दिल के साथ खेलता है और एनर्जाइज फील करवाता है हमें। या फिर कोई भी ऐसी चीज़, अगर आपको शोज़ देखना पसंद है, आपको यूट्यूब व्लॉग्स देखना पसंद है, कोई भी चीज़ जो आपको देख के अच्छा लगता है आप वो देखो। डिप्रेसिंग नहीं तो कोई हैपनिंग शोज़ देखो जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करें, आपको खुश रखें अंदर से। फ्रेंड्स, फैमिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। देखो एक चीज़ होती है सॉलिट्यूड में चले जाना, जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो हम ब्रेक लेते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि एक्सेस हर चीज़ का बुरा होता है। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहो, लाइफ में कुछ ना करो, या फिर पूरा दिन घर पे पड़े रहो और फैमिली के साथ चिल करो, वो भी ठीक नहीं है। अपना पर्सनल टाइम भी होना चाहिए जिसमें हम अपने लिए काम करें, लेकिन फैमिली के साथ रहना, उनके अराउंड रहना, उनसे शेयर करना चीज़ें, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनसे बातें शेयर करना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी अगर आप बाहर नहीं भी निकल पा रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करो, उनसे बात करो। और सबके कुछ क्लोज फ्रेंड ज़रूर होते हैं, उनसे प्लीज़ बात करो, ताकि वो आपको गाली देगी सही, लेकिन आपका मूड अपलिफ्टेड रखे हमेशा। नोट डाउन कर सकते हो अपनी वीकनेसेस, क्योंकि ये सारा खेल ही हमें तब फील होता है जब हमें लगता है कि हमारे अंदर ये वीकनेस है, या फिर हम इस चीज़ से आगे नहीं निकल पा रहे। अपनी वीकनेस नोट करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। ये सोचो कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा,
हो सकता है कि आपको फेलियर मिले। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक दिन में आप बहुत मेजरली जंप मार जाओगे, लेकिन छोटे छोटे गोल सेट करो कि पहला स्टेप मुझे ये करना है, दूसरा स्टेप मुझे आगे ये करना है। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहो और अपनी ग्रोथ को नोट डाउन करो और उसके बाद प्राउड फील करो। हर एक अचीवमेंट के बाद सेलिब्रेट करो अपने आप के लिए। बाकी आप यूट्यूब पे भी देखोगे या फिर कहीं भी देखोगे तो आपको एंटी एंग्जाइटी एक्सरसाइजेस, थेरेपीज बहुत सारी मिलेंगी। गूगल सर्च पे करोगे हज़ारों एक्सरसाइजेज मिलेंगी, वो करो आप घर पे। वो पहले दूसरे तीसरे दिन आपको थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, लेकिन विद टाइम आपको आदत हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। वो चीज़ अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है। तो सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके यंग एज में। आप लोग, मैं जानता हूँ बहुत टीनेजर्स हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो अभी से सेविंग की आदत भी डालो और सही जगह पे पैसा लगाना भी शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि बस उड़ाए जा रहे हो अपने लिए। पैसा मेनली उड़ाने के लिए ही होता है, आई नो, लेकिन क्राइसिस के टाइम पे जितना बचाया हुआ पैसा होता है वही काम आता है। सही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही काम आता है। जब आपको लगता है लाइफ सही चल रही है और मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, उड़ाओ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल एक पॉइंट है। मुझे ट्रैवल करना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइफ में मैं जितना घूमता हूँ मुझे उतना एक्सप्लोर करने को मिलता है, उतनी चीज़ें मैं सीखता हूँ, उतनी लैंग्वेजेस पता चलती हैं। तो अगर बाहर जाने का मन नहीं है और जब कोरोना वाला सारा क्राइसिस ठीक हो जाएगा, आप ट्रैवल करो जहाँ जहाँ आपका मन है। जो जगह आपकी विश लिस्ट में है, ट्रैवल लिस्ट में है, वहाँ पे जाओ, कल्चर सीखो उनका, समझो चीज़ें। आपको अंदर से फील आएगी कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव करा है। और लोग सिर्फ घूम के आए हो, लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में आप बहुत कुछ सीख के आओगे डेफिनेटली। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ आपको। आप प्रोफेशनल को भी, मेडिकल हेल्थ केयर में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, अगर आपको उनकी भी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प ज़रूर लो, क्योंकि अपनी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और आई थिंक कोरोना के टाइम पे सबको समझ आ गया। प्लीज़ इसके अलावा भी आपको कोई स्टेप समझ आता है तो कमेंट करो। मैं चाहता हूँ कोई कमेंट भी पढ़े तो कुछ सीख के जाए इस वीडियो से। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करो क्योंकि सुशांत सिंह जैसे महान इंसान का इस वीडियो में नाम है, बट इसलिए कि अपने मेंटल हेल्थ से डील करना हमारे ही हाथ में है। और सुसाइड जैसी चीज़ को कभी भी वो मत करो कि उसने क्यों कर लिया, वो डरपोक था, कावड़ था। हमें किसी को कुछ नहीं बताया, तो हमें इन चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। और अभी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे जिनको बॉलीवुड से मतलब ही नहीं है कि भाई यहाँ पे इतनी डेथ हो रही है कोरोना से, बीमारी से गरीब लोग मर रहे हैं और आपको सेलिब्रिटीज़ की पड़ी है। तो लाइफ सभी की उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, वही गरीब इंसान की भी, एक एक्टर की भी, एक मिडिल क्लास आदमी की भी और एक मिलियनेयर की भी। सबकी लाइफ की इम्पोर्टेंस उतनी ही है और वो हमारे हाथ में कि हमें अपनी लाइफ किस तरीके से बनानी है या बचानी है। तो मैं पर्सनली सुशांत से बहुत चीज़ें मैंने सीखी। मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, तो मैं उनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखता था। फैशन की बात हो तो भी, फिटनेस की बात हो तो भी। तो उन्होंने, किसी बंदे ने आपको इंस्पायर करा होता है और वो चले जाए तो दुख तो होता है। भले फिर वो एक्टर हो या कोई आपका ड्राइवर हो या आपका नोन हो, कोई भी हो, वो सुनने से बात है। हर किसी की लाइफ की बहुत बहुत कीमत है। तो प्लीज़ सबका अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और कुछ भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचो। बस यही मेरा मैसेज था इस वीडियो में देने का। और ऐसा नहीं है कि आजकल अब कुछ बड़ा हो गया तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी। ये चीज़ मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहो और अपने अच्छे लोग जो आपकी लाइफ में हैं उनको वैल्यू करो, उनसे वैल्यू लो, मज़े भी करो, मेहनत भी करो, पैसा भी कमाओ, सब करो, लेकिन लाइफ को लाइफ की तरह जियो।